बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये मंसेरा ब्रांड की है और इसका नाम है आउद एस। आउद एस या ऊद एस। तो मैं पहले आप लोगों को इसका एक्सटर्नल बॉक्स दिखाता हूँ। एक बॉक्सेस खैर बारह सारों के सेम होते हैं, गोल्डन बॉक्स है, ऊपर ब्लैक कलर का लिखा हुआ है मंसेरा आउद एस। उसके बाद उदय परफार्म 120 ml, ये इसका बॉक्स। और इस बॉक्स के अंदर ये पाउच होता है लेदर का, लेदर की तरह का। और उसके अंदर होती है ये बॉटल। ये बॉटल आप देख सकते हैं 120 ml की बॉटल है। इसके सामने ब्लैक स्टिकर लगा हुआ है। इनमें किसी में येलो स्टिकर लगा होता है, किसी में वाइट स्टिकर लगा होता है। बहरहाल इसका ये जो स्टिकर है ये ब्लैक है और इसके ऊपर ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है मंसेरा और ये ऊद एस, ऊद परफॉर्म 120 ml। और ये इसकी कैप गोल्डन, और इसकी कैप जो है वो बेसिकली चूड़ी वाली है, ठीक है, चूड़ी वाली कैप है। और इसकी कैप के ऊपर भी जो एम का लोगो बना हुआ है। उस्मान बेग भाई, बड़े मेरे प्यारे भाई, जनावाला में रहते हैं। उनको मंसेरा ब्रांड से ना वो खसूसी किस्म का प्यार है, खसूसी किस्म का। और उन्होंने मंसेरा की बहुत सारी फ्रेगरेंसेस इकट्ठी कर रखी हैं, कुछ 30-35 मेरे ख्याल में आर्टिकल्स उनके पास हैं, शायद इससे ज़्यादा ही होंगे। और मज़े की बात कि हर हर आर्टिकल के उन्होंने दो दो तीन तीन बॉटल्स रखी हुई हैं। तो मेरे जब उनसे एक दफ़ा डिस्कशन हो रही थी, मैंने कहा यार इतनी बॉटल्स आपने क्या करनी है, मतलब 35 तो चलें, एक समझ आती है कलेक्शन में रखने के लिए, लेकिन उसके तीन तीन करें तो तकरीबन आपके पास 105 बॉटल्स तो ये हो गई। तो भाई कुछ मुझे दें और बाकी आप जो है ना वो कोशिश करें। मैं भाइयों से बात करूंगा जिनको चाहिए हुई, जिनको मंसेरा की चाहिए उनको एक एक बॉटल आप इस तरह करके सेल कर दें। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे साथ फिर शेयर की ये सब बॉटल्स। तो उनमें से एक मैंने फिर ये भी मंगवाई। मैंने उनसे कहा था कि मुझे लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, तो उन्होंने कहा मंसेरा की कोई ऐसी फ्रेग्रेंस है ही नहीं जो लॉन्ग लास्टिंग ना हो। खैर फिर उन्होंने मुझे ये फ्रेग्रेंसेस भेजी मेरे टेस्ट के लिहाज से। तो ये 2011 की बेसिकली लॉन्च है। और सबसे मजे की बात, नीश हाउस है। नीश होने के साथ साथ ये तमाम फ्रेग्रेंसेस 20,000 रुपए से नीचे नीचे हैं, 20,000 या उससे नीचे नीचे। मैं जब अभी वीडियो बना रहा हूं तो फिर तो 20,000 हैं। अब कल यू नेवर नो ये 22,000 के हो जाए, यू नेवर नो ये 18,000 के हो जाए, मुझे नहीं पता, या 16,000 के हो जाए। बहरहाल फिलहाल 20,000 रुपए या उससे नीचे नीचे मिल जाती हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट प्राइस कोट मैं नहीं करता इसलिए क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही हैं। बहरहाल ये फ्रेग्रेंस है ओद एस। देखें नीश हाउस है, फिर उसके ऊपर आपको 120 ml क्वांटिटी मिल रही है और उससे मज़े की बात लॉन्ग लास्टिंग भी है, अच्छी खुशबुएं हैं। तो मैंने इसीलिए इसको प्रेफरेंस दी, ठीक है। इसकी जो सबसे बड़ी एक और ऑथेंटिसिटी की निशानी होती है, ये जो इसका सामने स्टिकर लगा होता है, इसके एम बिल्कुल इसके ऊपर यूं देखें, ये एम बिल्कुल इसके ऊपर यूं स्ट्रेट आता है, ठीक है। ये एम इसके ऊपर बिल्कुल यूं स्ट्रेट आता है। ये बहरहाल ज़रूरी नहीं है, मैंने खुद एक दो दफ़ा मंसेरा के परफ्यूम्स लिए थे चूड़ी वाले। जिस तरह अब ये चूड़ी वाला है ना, ठीक है, इस तरह चूड़ी वाले लिए। तो उसमें वो 3-4 दफ़ा जब आप उसको टाइट बंद करते हैं तो थोड़ा 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 चूड़ी स्लिप होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो फेक है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो चूड़ी स्लिप कर जाती है। जब आप न्यू लेंगे तब तो ये इस तरह, तब तो ये इस तरह बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा एम, ये बिल्कुल इसके ऊपर यूं एम आ जाएगा। लेकिन थोड़ी थोड़ी ये स्लिप कर जाता है, ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और यह भी 2011, तो फिर जाहिर बात है थोड़ा सा वो हो जाता है। बहरहाल ये कोई पक्का ऑथेंटिसिटी का स्टिकर नहीं है। ऑथेंटिसिटी यही होती है कि आप ट्रस्टेड बंदे से लें। तो उस्मान भाई से मैंने ये ली जितनी भी फ्रेग्रेंसेस, उनकी कलेक्शन की फ्रेग्रेंसेस थी, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम इस तरह का नहीं आया। बात करते हैं हम अब इसकी खुशबू के बारे में। खुशबू इसकी बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे तो हैरानी हुई इस फ्रेग्रेंस को लगाकर। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है ना आउद एस, तो थोड़ा बहुत ऊद का टच है, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको जिस तरह लेडीज नेल पॉलिश होती है, वो जब लगाती हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक सी खुशबू होती है नेल पॉलिश की, नेल पॉलिश की। तो उस नेल पॉलिश की खुशबू के साथ आप छालिया की डस्टी सी एक खुशबू को अटैच करें। छालिया की बेसिकली चबाई हुई छालिया की खुशबू जो होती है, डस्टी सी छालिया की सी एक खुशबू। तो नेल पॉलिश प्लस वो जो छालिया की एक बन के मिक्सचर से खुशबू निकलती है ना, डस्टी सी नेल पॉलिश प्लस छालिया की खुशबू, तो वो इसके फर्स्ट फेज में आती है। और यहाँ पे आई वाज लाइक यार इतनी कमाल की, इतनी डिफरेंट सी खुशबू, तो मज़ा आया, मज़ा आया उस खुशबू को लगाकर। ये तो हो गया इसका फर्स्ट फेज। अब हम आते हैं अपने मतलब अच्छा, इसका जो सेकंड फेज है ना,
उसमें ये होता है कि फिर वो जो नेल पॉलिश की खुशबू है वो गायब हो जाती है, और जो छालिया की खुशबू है वो थोड़ी सी खट्टी हो जाती है। और खट्टी किस तरह की हो जाती है? खट्टी वुडी सी। बेसिकली जो इसके अंदर ऊद है, ऊद वो थोड़ा सा खट्टा सा ऊद है, ठीक है। इंकी यानी आप चबाई हुई छालिया प्लस इंक की खुशबू, और थोड़ा सा उसको आप खट्टा कर लें, तो बस इन दोनों चीज़ों को मिक्स जब आप करेंगे तो जो एक खुशबू, अगर आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, चबाई हुई छालिया प्लस खट्टे सी इंक की खुशबू, तो वो इसके फिर सेकंड फेज में आती है। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि वेट एक लेदर को जब आप वेट कर लें ना, थोड़ा सा गीला कर लें, बारिश के अंदर वो गीला हो जाए, तो वो थोड़ा सा खट्टी सी उसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाती है, वुडी सी खट्टी सी गत्ते की तरह की। तो उस तरह की एक खुशबू प्लस चबाई हुई छालिया की खुशबू, ये हो गया इसका सेकंड फेज। थर्ड फेज के अंदर ये इसी तरह खट्टी चबाई हुई छालिया की खुशबू रहती है, लेकिन हल्की सी एंड पे सर्फ की तरह या सर्फ में मोर स्पेसिफिकली कोई भी सर्फ आप अपने लॉन्ड्री में जाके सर्फ उठाएं, चेक करें, उसको जो एक सर्फ की फैब्रिक फ्रेशनर की सी एक खुशबू आ रही होती है ना, वो इसकी चबाई हुई छालिया और वो खट्टे से ऊद की साथ ना वो सर्फ की खुशबू अटैच हो जाती है, और बस फिर ये चलती रहती है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम बात करते हैं ये फिर इसी तरह की खुशबू एंड तक रहती है। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, जो कि है एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन। एज की बात करें तो एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको एक डिफरेंट फ्रेग्रेंस का पसंद आना जरूरी है, ठीक है, दैट्स इट। एक जिस तरह मैंने आपको बताया, नेल पॉलिश की खुशबू प्लस छालिया की खुशबू और प्लस एंड में दरमियान में खट्टे से ऊद की खुशबू, तो एज रिस्ट्रिक्शन तो मैं नहीं लगाऊंगा। ये एक डिफरेंट सी फ्रेग्रेंस है। अगर आप डिफरेंट फ्रेग्रेंसेज लगाने के शौकीन हैं, न्यू फ्रेग्रेंसेज एक्सप्लोर करने के शौकीन है, तो एज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। एज हो गया। जेंडर की अगर हम बात करें तो आई वुड से कि ये एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। 90% ये मैस्कुलिन और 10% सिर्फ ये फेमिनिन सी फ्रेग्रेंस है, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो इसकी लॉन्जिविटी इजीली 10+ आवर्स है, इजीली। लेकिन ये प्रोजेक्ट मुझ पे सिर्फ 1.5 घंटा इसने प्रोजेक्ट किया, एक आर्म लेंथ तक। फर्स्ट में स्टार्ट में तो बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट किया, एक आर्म लेंथ ज्यादा किया, लेकिन उसके बाद ये एक आर्म लेंथ तक आई और 2-2.5 घंटे बस इसने प्रोजेक्ट किया। लेकिन उसके बाद ये यहां तक घूमती फिरती रही खुशबू, दैट्स इट। मतलब यहाँ तक घूमती फिरती रही, और 10 घंटे प्लस इसकी लॉन्जिविटी मुझे आराम से मिली। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें तो वेदर मैं कहूंगा कि ये फॉल और विंटर की फ्रेग्रेंस है। समर्स में शायद आपको इतनी ज़्यादा ये अच्छी ना लगे, ठीक है। तो और ओकेजन की बात करें तो आप इसको ऑफिस इजीली लगा के जा सकते हैं, हर ओकेजन पे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन आप जुम्मे की नमाज पे जा रहे हैं तो भी लगा सकते हैं, अच्छी लगेगी ये फ्रेग्रेंस, आपको अच्छी लगेगी। एक मॉडर्न रिलीजियस टाइप फ्रेग्रेंस आप कह लें कि ये आपको इस तरह की फील देगी उसके अंदर, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा मंसेरा का आउट एस। थैंक यू सो मच।